नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज के वीडियो में छत की सैर करा देती हूँ और कौन कौन सी सब्जियाँ लग रही हैं और गार्डनिंग से संबंधित कुछ काम की बातें तो साथ में होंगी ही। जैसे ये आप कई बार देख चुके हैं कि गोभी अब अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। तो यदि आपको गोभी उगाने में दिक्कत आती है तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि कंटेनर साइज़ बड़ा हो। और देखिए, ये होगा 12 बाई 24 का कंटेनर होगा मेरा। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 पौधे लगाए हैं। और सब्जियों के लिए मिट्टी हमेशा अच्छी खाद युक्त बनाई जाती है। 30% तो कम से कम खाद डालें। हल्की भुरभुरी मिट्टी होगी तो हर सब्जी की फसल अच्छी होगी। तो ये गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो ब्रोकली, सभी सब्जियों के लिए इसी तरह की मिट्टी चाहिए। और लगभग 2.5 महीने में ये हमें तैयार होकर मिल जाती है। दूसरी सब्जी देखिए, ये लग रही है टमाटर, और साथ में बैगन भी हैं जो कि पुराने हैं, पिछले साल के हैं, जिन्हें मैंने कट कर दिया था और अब उनमें से नया अंकुरण आ रहा है। तो जब भी बैगन को कट करते हैं तो उसकी गुड़ाई करके उसमें अच्छी भरपूर मात्रा में गोबर की खाद दें, फिर पानी दें, तब बैगन फिर से अंकुरित होंगे। और ये सामने एक छोटी स्थिति में और गोभी लगे हैं। लगाए तो मैंने बहुत सारे थे पर चूहे खा गए थे। ये एक मुश्किल से बचा कर रखा है। तो गोभियों को या किसी भी सब्जी को शिफ्ट में लगाना चाहिए। एक लगा दी, वो बहुत बड़ी है, उसके बाद अब तो ऐसे इस टिप से लगातार सब्जी मिलेगी। और फलदार पौधे भी छत पर लगाए जा सकते हैं। और जब पौधा छोटा है तब तो 12 बाई 15, 12 बाई 12 का ग्रो बैग चल जाता है। धीरे 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 हर साल हमें ग्रो बैग की साइज बढ़ानी चाहिए। और ये मेथी सॉरी, तो इसका मैंने बोने का वीडियो डाला था, चैनल पर होगा, आप देख लीजिए कितनी अच्छी उगी है। तो आप भी ऐसी मेथी उगाना चाहते हैं तो कुछ टिप्स देखें। ये देखिए, थोड़ी सी एक जगह से इसमें फंगस लगी है। मेथी में ये बहुत रोग लगता है। तो मिट्टी बनाते समय यदि उसमें ट्राइकोडर्मा डालेंगे आप खाद में डेवलप करके, ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, तो वो मिला देंगे तो फंगस अटैक नहीं होगा। और हाँ, मेथी को तब बोएं जब आसमान से थोड़ी ओस झरने लगे और ठंडक हो। और ये एक टब में देखिए तोरई लग रही है। अब लौकी तोरई का कहते हैं कि सर्दियों में बहुत अच्छी नहीं होती, ये बरसात में बहुत अच्छी हो जाती है और फिर फरवरी में लगाते हैं। लेकिन मेरी इसमें देखो फ्रूटिंग हो रही है। हाँ, बहुत सारा आकार नहीं लिया है। एक कोने पर ये सेम लगी है और इस जैसी ये सेम है, इसमें फूलना शुरू हुआ है अभी, अब फलवार शुरू होगी। तो मेरी एक बेल फंगस अटैक से मर गई। तो वही होता है कि अगर हम मिट्टी बनाते समय बार बार, मैं कह रही हूँ, ट्राइकोडर्मा डालें और बीच बीच में भी मिट्टी में मिलाते रहें कोई भी फंगिसाइड। ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक तरीके से है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। साफ भी यूज़ करते हैं कभी कभी, पर वो केमिकल है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही ये बेल फल देगी। और आज एक बहुत नए फ्रूट प्लांट से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। कभी कैमरा इस तरफ घुमाया नहीं, ये बस मैंने शौक से बेर का पेड़ लगाया है बाल्टी में। और देखिए, इसमें मिली बग भी लग रही है, हटाऊंगी मैं। तो देखते हैं कि ये कैसा चलता है। बेर को लेकर मेरा एक्सपीरियंस अभी है नहीं। ये मैंने, हाँ, साल भर 6 महीने हो गए होंगे करीब जब लगाया था। तो देखते हैं कैसा चलता है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये एक ड्रैगन फ्रूट का भी लगाया है, लेकिन अभी तो बस ग्रोथ चल रही है। और ये मैं पुराना अमरूद है जो बाल्टी में था, सो कंटेनर बदल दिया, बड़ा कर दिया इसका। और देखिए, इसमें फूल की साइज ही अच्छी आ रही है और नई ग्रोथ है। ये कटिंग कर दी थी पूरी और कंटेनर बदल दिया था। और ये काम मैंने, मुझे याद नहीं है, हाँ 3 महीने तो हो गए होंगे, बरसात में किया था। और सर्दियों के लिए जो कलांचो हैं, इनकी भी कुछ कटिंग लगा के रखी है।
और धीरे धीरे डेवलप हो रही है, बड़ी स्लो ग्रोथ करती है। और ये मदर प्लांट है कलांचो के पिछले साल के, तो इनमें तो कलियां बनने लग गई हैं अभी, लेकिन इनकी कलियां बहुत धीरे धीरे खिलती हैं। इनको अच्छी ठंड चाहिए, मतलब रात में अच्छी ठंड पड़े और दिन में अच्छी धूप निकले, तभी अच्छे खिलते हैं। तो कलांचो हैं और एक पैकेट में मिर्च रखी है। अक्सर यही करती हूँ मैं कि पैकेट में कुछ बीज डाल के रखती हूँ, तो कभी ना कभी यूज हो जाते हैं। और ये मैं मुनगा के बीज बना रही हूँ। एक बार फलियाँ तोड़ के खा चुकी हूँ, 3-4 फलियाँ तोड़ दी हैं। तो ये मेरे छत का मुनगा है, ड्रम में लगा हुआ, और इसके नए सीड बन जाएंगे, फिर इनसे मैं और पेड़ मल्टीप्लाई करूँगी। और ये रही भाजियाँ। तो भाजियों पर तो मेरा पूरा एक वीडियो है कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसी पत्तेदार लीफी आपको भाजियाँ मिलें बड़े बड़े पत्तों की, तो कुछ टिप्स होती हैं जो मैंने पूरी उसमें बताई हैं। और ये भाजी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और ये तो मूली है जो थोड़ी सी मुझे लगता है कि थिक है। और उस कोने में और देखिए, ये एक तोरई की बेल है, ये भी ऊपर तक पहुंच गई है। देखते हैं, मैं तो प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। मैंने बरसात में भी लगाई, वो बहुत अच्छी फली। और इसके साथ देखिए बायोडाइवर्सिटी क्रिएट की है। टमाटर है, तोरई है, बीच में थोड़े धनिया डाल दिए, एक दो गेंदा भी है, एक हाथ दाना पालक का भी है। और ये धनिया, ये तो बहुत घनी हो गई है। एक बार बोई, उगी नहीं, मैंने उसी पर दोबारा बो दी और वो दोनों ही उगाई फिर इस करके ये घनी हो गई। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। अब इस देखिए बहुत घनी दिख रही है। अब मैं इसमें खाद डालती रहूँगी। आप अगर उगाएं तो ये इतनी घनी नहीं डलते हैं जितने घना हो गया है। अब आ जाते हैं इस बैगन के ड्रम पर। हाँ, इसमें भी इतने बड़े ड्रम में सिर्फ 4 पौधे होने चाहिए थे, मैंने 6 लगाए हैं। आप इसे लालच कहें मेरा, या गलती कहें, या जगह की कमी कहें। ये भरते वाला बैगन होना चाहिए। पौधे में नर्सरी से लाई थी। नर्सरी मैंने खुद तैयार नहीं की थी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट नर्सरी में सब्जियों की भी, फूलों की भी पौध तैयार हो जाती है। ये और मेरा प्रयोग चल रहा है। ये भी कहते हैं सर्दियों में लौकी उगती नहीं है, सो मैं उगा रही हूँ। और अगर ये हो गया सक्सेस तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उखाड़ के इसमें कुछ और लगा दूंगी। एक टिप है ख़ास कि बड़े ड्रम ही होना चाहिए बेल वाली सब्जियों के लिए, इतने बड़े ग्रो बैग में। और ये तो मुझे लगता है 15x24 का है, तो मैंने एक ही पौधा लगाया है। ये मेरा वो ड्रम जो गोभी चूहे कुतर गए, एक हाथ कोई बचा है तो चल रहा है। और इधर कुछ ऑर्नामेंटल हैं, स्नेक प्लांट के, लंबे वाले भी हैं, छोटे वाले भी हैं। ये एक पौधे से घर में ही मल्टीप्लाई किए हुए इतने सारे पौधे हैं जो मैंने कर लिए हैं, और बहुत सारे बांट भी दिए हैं। ये अपराजिता जो अब पीली पड़ रही है, मुझे लगता है रूट बाउंड हो गई है, पर अभी ठंड भर तो मैं चलाऊंगी। फरवरी में देखती हूँ, नहीं तो मैं कटिंग कर दूंगी। एक ड्रम में और मैंने ये धनिया डाला है, पर अभी उगने में शायद समय है, उगा नहीं है। उम्मीद है कि उग जाएगा। ये फिर ऐसे ही बरबटी का भी प्रयोग कर रही हूँ, पर बरबटी बहुत हेल्दी नहीं है, मुझे लग रहा है उखाड़नी पड़ेगी। करके देखना चाहिए, हमेशा पता चल जाता है कि सक्सेस कितनी मिलेगी कितनी नहीं। ये देखिए, ये चुकंदर है। ये एक बेल बीच में लगाई है, आसपास कहीं कहीं इक्का दुक्का बीज मूली के डाल दिए, कहीं कहीं चुकंदर के डाल दिए। ये बायोडाइवर्सिटी भी है। और ये देखिए इधर भी ये चुकंदर लगाए हैं, क्योंकि गोभी तो चूहे खा गए हैं, ड्रम खाली है। ये 2 जुकीनी लगाई हैं, देखते हैं कितनी होती हैं। इसके भी बॉर्डर पे इक्का दुक्का मूली डाली है। जब ग्रोथ हो जाएगी तब मैं आपसे शेयर करूँगी, दिखाती रहूँगी। मैं तो सब कुछ बता ही रही हूँ। कुछ नए टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। पुराने टमाटर में रोग लग गया है और मुझे लगता है वो हटाने पड़ेंगे। ये पूरी छत का वीडियो नहीं है, पर आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ, और साथ ही बचे हुए गार्डन के ओवरव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।